गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, इधर लॉकडाउन के कारण जो कोचिंग संस्थान जितने भी थे जो बंद थे, और समय एग्ज़ाम में समय बहुत कम रह गया है, ठीक है ना। और आप लोग तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, पढ़ाई हो या नहीं हो, फिर भी आपका एग्ज़ाम वो निश्चित तौर पर वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आप लोगों के पास जो टाइम बचा हुआ है, उसी में इसकी तैयारी करना है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटिकल साइंस का वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसी को वो आज देखेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू कि पीली क्रांति क्या है, ठीक है ना। देखिए, पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है, तेल का उत्पादन, ठीक है ना। तेल उत्पादन वाला जो फसल होता है उसको लेकर के। देखिए, जब तिलहन फसल को उत्पादन के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, उन्नत सिंचाई के द्वारा तिलहन के फसल को उत्पादन में जब आशातीत बढ़ोतरी हुई, तो उसे पीली क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक है ना। उसे पीली क्रांति कहा गया। जैसे हो गया बाबू सरसों, तीसी, राई, कुसुम, सूरजमुखी इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, शीत युद्ध क्या है, ठीक है ना। क्या है? शीत युद्ध। देखो, शीत युद्ध जो था वो एक वाक युद्ध था, बातों बातों में युद्ध होता था, ठीक है ना। इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता था, बल्कि वो बातों बातों में युद्ध होता था, और ऐसा महसूस होता था कि लगता है कि अब वास्तविक युद्ध छिड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित एवं तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन वास्तविक युद्ध न होता है, तो इसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे हो गया बाबू भारत और पाकिस्तान, चीन और भारत, अमेरिका और रूस, ठीक है ना। अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वो खबरें वो निकल करके आ रही है कि चीन वो भारत की सीमा के पास पहुंच गया है ना। ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत और चीन के बीच युद्ध वो हो जाएगा, है ना। उसी वो इसके पहले भी वो भारत और चीन के बीच वो डोकलाम में वो भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच वो टकराव हुआ था, है ना। देखिए, इसके बाद आते हैं बाबू, उदारीकरण क्या है। देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को ही उदारीकरण कहा गया। जैसे परमिट, लाइसेंस या कोटा, ये सब का वो समापन उदारीकरण का ही उदाहरण है। जैसे देखिए बाबू, आप जानते हैं कि आज किरासन तेल, चीनी, है ना। किरासन तेल तो अब भी वो कोटा में मिलता है ना, 1 या 1.5 लीटर, लेकिन इसको वो लाइसेंस मुक्त करने का वो अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ना। इस पहले वो 2 लीटर 2.5 लीटर वो मिलते थे एक कार्ड पर, लेकिन आज वो 1 लीटर दिया जा रहा है। कुछ दिन के बाद ऐसा भी समय आएगा कि कोटा में वो किरासन तेल को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो देखिए, इससे होगा क्या कि जब चीनी को जो नियंत्रण मुक्त किया गया, तो आज वो चीनी मार्केट में वो धड़ल्ले से उपलब्ध है। 40 रुपये किलो तक के वो चीनी अब भी वो बाज़ार में उपलब्ध है ना। तो देखिए, इसी को वो क्या कहा गया बाबू, उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत ये सब को वो नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे कि उदारीकरण क्या है बाबू। और ये अपनाया कब गया था? 1991 में, ठीक है ना। उदारीकरण, निजीकरण, है ना, ये सब जो था वो 1991 में अपनाया गया था। देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि एक दलीय व्यवस्था से क्या समझते हैं। देखो, जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो और सरकार की नीति निर्धारण में उसका विशेष प्रभाव अगर होता है, तो इसको कहा जाता है एक दलीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है बाबू? एक दलीय व्यवस्था, है ना। जैसे कौन है बाबू? चाइना। चाइना में देखिए, वहाँ पर कोई दल नहीं है, ठीक है ना।
वहाँ पर भारत के जैसा नहीं है कि भारत में जो है वो 5,000 पार्टियाँ जो है वो एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से जो है वो टांग खींचने के लिए जो है वो तैयार बैठी है ना। वहाँ पर जो है वो दल जो है ना वो है ही नहीं कि जा करके जो है ना वो सभी जनता के पास जो है वो जा करके जो है वो वोट मांगे, है ना। यहाँ तो जो है भारत में तो जो है एक छोटे छोटे जो है वो दल बनते जा रहे हैं, 3 गो 4 गो 5 गो नेता मिला करके जो है वो एक पार्टियाँ गठन जो है वो कर दे रहा है ना। और ये सब जो है वोट पाने के चक्कर में जो है वो राष्ट्र के साथ जो है जो राष्ट्र में कई प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उससे ये सब समझौता कर ले रहे हैं, है ना। और ये सब जो होते हैं जितने भी जो लोग हैं ये सब जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। देखिए इसके बाद आता है भाव अगला जो क्वेश्चन है, इस पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए सार्क क्या है। देखिए सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन है ना, माने सहयोग। देखो भाव दक्षिण एशिया सहयोग संगठन है ये, ठीक है ना। ये जो है इसका गठन जो है जो दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है ना, और इसके बाद नेपाल, श्रीलंका और मालदीव है ना। बाद में जो है इसमें अफ़गानिस्तान भी जो है सम्मिलित हो गया, ठीक है ना। देखो अगला आता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए शासन की वह तंत्र जिसमें जनता अपना गुप्त मत दे करके, है ना, अपना प्रतिनिधि चुनती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। इसमें चुना हुआ जो प्रतिनिधि है शासन करता है, जैसे भारत, अमेरिका, रूस इत्यादि। यहाँ पर जो वोट डाले जाते हैं वो किसी को दिखा करके नहीं डाले जाते हैं, है ना, गुप्त मतदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए सांप्रदायिकता क्या है। एक ऐसी मनोवृत्ति जिसमें किसी खास समुदाय द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, है ना, यही तो जो है वो सांप्रदायिकता है। इसी को क्या कहते हैं बाबू, सांप्रदायिकता कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्षेत्रवाद क्या है। देखो किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से श्रेष्ठ घोषित करना, माने अपने को जो है वो उससे श्रेष्ठ माने अच्छा मानना, इसी को क्या कहते हैं बाबू, क्षेत्रवाद कहा जाता है। ऐसी स्थिति में एक क्षेत्र विशेष के लोग जो है अपने क्षेत्र की जो है वो उन्नति सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद है बाबू नक्सलवाद क्या है। देखो नक्सलवाद की जो उत्पत्ति है वो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, ठीक है ना। इसमें नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांति के द्वारा चलाया गया एक सशस्त्र आंदोलन था जिसमें भूमाफियाओं और सरकार के कुछ नीतियों के विरुद्ध जो है इन लोगों ने जो है वो आवाज़ उठाया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बाबू बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। देखो शासन की एक ऐसी तंत्र जिसमें बहुत सा दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सब साथ मिलकर के और सरकार बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है बहुदलीय व्यवस्था। जैसे बिहार में जदयू सरकार है बाबू, तो जदयू सरकार में जो है हो गया बीजेपी है ना, जदयू है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे पार्टियां जो है वो इसमें मिल करके और सरकार का गठन किया है ना। इस सरकार को जो है वो मजबूर सरकार के भी नाम से जाना जाता है, ये मजबूरी की सरकार है ना। इसमें अगर एक पार्टी जो है वो उसके मन मुताबिक उसे मंत्रालय नहीं मिलता है या फिर जो है उसके मन मुताबिक जो है वो काम नहीं होता है, तो वह जो है सरकार की जो कुर्सी है जो जिसमें 4 जो है वो खंभे होते हैं उसमें से एक खंभा को वह खींच लेता है और सरकार को क्या करता है वो गिरा देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मजबूरी की सरकार कहते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी जो है वो हम देख लेते हैं बाबू। देखिए अगली जो क्वेश्चन है बाबू वो है सामाजिक न्याय क्या है। माने समाज में जो है वो न्याय किस प्रकार होता है। देखिए सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करना है।
इसके तहत समाज में उपेक्षित व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक तथा आर्थिक वर्गों के लिए मंडल कमीशन ने शिक्षा तथा सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश किया, है ना। तो इस तरह से सामाजिक न्याय जो है, जो ऊंचले तबके से लेकर के जो निचले तबके जो शैक्षणिक स्तर पर काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर करके और न्याय को जो है वो आगे बढ़ाया। तो चलिए, ये थे आज कुछ क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आए थे, और इसी तरह से जो है हम आगे भी जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाव, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि 2 से 3 महीना में जो है वो पॉलिटिकल का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है हम आपको लिखा दें, है ना। और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको भी जो है वो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद, ठीक है ना। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते रहें, और इसके लिंक को जो है वो अन्य छात्रों के बीच भी जो है वो आप शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।